हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में आप लोग पढ़े थे कार्तीय गुणन क्रमित युग्म। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए कार्तीय गुणन से कुछ प्रमेय संबंधित हैं जो उनको आप देख लेंगे। देखिए, यदि ए क्रॉस बी यूनियन सी है तो इसको हम ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी लिख सकते हैं। यहाँ ए और बी सी क्या है, एक समुच्चय हैं। उसी प्रकार ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है तो इसको हम ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी लिख सकते हैं। इसी प्रकार ए क्रॉस बी माइनस सी है तो इसको हम ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी लिख सकते हैं। इसी प्रकार ए क्रॉस बी यूनियन सी क्रॉस डी है तो इसको हम अलग अलग ए इंटरसेक्शन यहाँ पे आपका इंटरसेक्शन का रहेगा, आप इंटरसेक्शन कर लीजिएगा। यूनियन के लिए ये फॉलो नहीं है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी को आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। तो ये जो है इनको आप ए बी सी कोई भी आप सेट छोटा सा ले करके सारे रिज़ल्ट को प्रूफ कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको प्रूफ नहीं करना है, ये चीज़ आप नोट डाउन कर लेंगे। तो चलिए ए बी सी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी जो नई टॉपिक होगी वह होगी रिलेशन। क्या होगी? रिलेशन, जो आपके क्लास 12th की, अभी तक तो हम प्रीवियस ईयर का पढ़ रहे थे संबंध। इन इंग्लिश में इसको कहते हैं रिलेशन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम रिलेशन की डिफिनेशन देख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा तो देखिए, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए से बी में कोई भी संबंध, ए से बी में कोई भी संबंध आर, आर फॉर रिलेशन है, कोई भी संबंध आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। तो स्टूडेंट, परिभाषा रटना नहीं है, ये आपका मैथ की डिफिनेशन से ये रट कर आपको याद नहीं होंगी। तो परिभाषा समझ के याद करिए। जैसे दो समुच्चय हो गए तो जो संबंध, कोई भी अगर हम संबंध दिखाते हैं तो जो संबंध होता है आर, वह उन्हीं दोनों समुच्चयों का जिनका आप क्या करते हैं, कार्तीय गुणन निकालते हैं। तो उसी कार्तीय गुणन का कोई भी अगर आप एक उपसमुच्चय ले लीजिए तो वह सेट ए से सेट बी में क्या दर्शाता है? संबंध दर्शाता है। तो चलिए इस संबंध को हम मैपिंग के आधार पर देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए ए इज इक्वल टू, कुछ एलिमेंट हम ले लेते हैं ए बी और सी और डी, 4 एलिमेंट ले लिए। बी इज इक्वल टू ले लिए, बी इज इक्वल टू ले लीजिए 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे देखिए, जो संबंध आर है वह इस प्रकार लिखा जाएगा। संबंध आर बराबर हो जाएगा ऐसे, संबंध आर जो है वह लिखा जाएगा संबंध लिखा जाएगा ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू, स्मॉल ए जो है वह बिलोंग्स टू कैपिटल ए, एंड जो ये स्मॉल बी है वो बिलोंग्स कर रही है कैपिटल बी से। इस रिलेशन को लिखा जाता है इस प्रकार से, ए बी सच दैट ए बी, यानी ये जो पहला एलिमेंट होगा वह पहले सेट से आएगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो दूसरे सेट से आएगा। तो इस एग्ज़ाम्पल का जो हम रिलेशन लिखेंगे आर, वह कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा।
अब इस प्रकार लिखना है आपको, जैसे ए मान लीजिए रिलेट कर रहा है 1 से, तो ये हो जाएगा A1। अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट से बिलोंग कर रहा है, जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी से बिलोंग कर रहा है। इसी प्रकार आप लिखेंगे बी। अब इसमें ढेर सारे जो रिलेशन बनेंगे सब लिख सकते हैं, लेकिन हम सब नहीं लिख रहे हैं, कुछ लिख के दिखा दे रहे हैं आपको। बी आपका रिलेट कर रहा है 2 से, सी रिलेट कर जाएगा, मान लीजिए सी रिलेट कर रहा है 3 से, ठीक है, और डी रिलेट कर रहा है 4 से। ये देखिए रिलेशन आपका बन गया। अब इसमें अगर कुछ छूटा है तो अलग की बात है, आप छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से रिलेशन आप दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम इस रिलेशन को मैपिंग के आधार पे आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे ये सेट हम ले रहे हैं ए, जो क्लास 11th में आप लोग पढ़ें अच्छे से। ये देखिए ये सेट आपका बी है, ये सेट आपका ए है। यहाँ ए बी सी और डी है। इसमें आपका 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे देखिए ए रिलेट कर रहा है बी से, यानी ए संबंधित है बी से। ए का संबंध ए का संबंध किससे? एक से है। तो इस ए का संबंध आपका इस एक से है, तो ये जाएगा एक से मिलेगा। बी का संबंध 2 से, तो बी जो है ये रिलेट करेगा जाके 2 से। सी जो है रिलेट करेगा जाके 3 से, और यहाँ पे डी जो रिलेट करेगा वो जाके करेगा 4 से। तो हाँ, एक एलिमेंट 5 बचा है, तो इससे कोई दिक्कत आपको नहीं है। ये था पूरा का पूरा संबंध। तो संबंध ये आप जान गए, संबंध की परिभाषा हो गई। यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए से बी में कोई भी संबंध आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। यानी ये जो आर होता है, परिभाषा के अनुसार यहाँ पे देख लीजिए, आर जो होता है वह सबसेट होता है किसका? ए क्रॉस बी का। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा गया है परिभाषा से, ये परिभाषा से लिखा गया है, ठीक है ना। आर जो है यानी जो रिलेशन होता है वो ए बी का सबसेट होता है। अब यहाँ पे दो कंडीशन होती है, आप यहाँ पे खुद सोच सकते हैं। दो कंडीशन क्या क्या है? पहली स्थिति देख लीजिए। तो पहली स्थिति, अगर देखिए किसी भी समुच्चय का जो सबसेट होता है वह 5 ही हो सकता है, यानी 0, और किसी भी समुच्चय का जो सबसेट है वो पूरा का पूरा सेट आ सकता है। आपको पता है, जैसे आप कोई सेट है तो उसके उपसमुच्चय जो लिखे जाते हैं, अगर पूरे के पूरे सेट, पूरा का पूरा जो सेट होता है वह भी उसका एक खुद का एक उपसमुच्चय होता है। कहने का मतलब, जैसे अगर आपका ए बराबर, मान लीजिए ए बराबर आपका है 1 2, तो इसके जो उपसमुच्चय बनेंगे, उपसमुच्चय इसके जो बनेंगे वो क्या बनेंगे? 1 भी बनेगा, 2 भी बनेगा, और 1 2 भी बनेगा, और एक आपका 5 होगा। तो यहाँ पे देखिए जो पूरा का पूरा सेट होता है वह खुद एक उपसमुच्चय होता है। तो यहाँ दो कंडीशन बनती है, ये जो आर है वह 5 भी हो सकता है और वह पूरा का पूरा सेट भी हो सकता है। तो अगर आर 5 हो जाएगा तो ऐसी दशा में इस प्रकार के संबंध को हम रिक्त संबंध कहते हैं, और अगर आर जो है पूरा का पूरा इस सेट हो जाएगा तो उसको हम कहते हैं सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम संबंध के प्रकार के अंतर्गत देख लेते हैं। अगली टॉपिक हमारी इसमें होगी, अगली हेडिंग होगी संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो संबंध के प्रकार में सबसे पहले वही हम देख लेते हैं अभी जो हमने बताया, रिक्त संबंध। यदि रिक्त संबंध में देखिए, यदि आर इज इक्वल टू 5, यानी जो 5 है ये सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का। तो इस प्रकार के संबंध को
रिक्त संबंध कहते हैं। इस चीज़ को चाहे तो आप हेडिंग डाल के लिख लेना, रिक्त संबंध। तो ये चीज़ आप समझ ले गए होंगे। यदि R बराबर फाई ए क्रॉस बी का सबसेट है, यानी जो ए क्रॉस बी का सबसेट हो क्या है, फाई है। अगर यानी कोई उसमें जो संबंध नहीं मिल रहा है, कहने का मतलब सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी से कनेक्ट नहीं है, यानी इसका कोई भी एलिमेंट इससे संबंधित नहीं है। तो अगर कोई भी एलिमेंट उससे संबंधित नहीं होगा तो इस प्रकार का जो संबंध प्राप्त होगा वह आपका रिक्त संबंध होगा। तो एक चीज़ और भी ध्यान देंगे, आप कक्षा 11 में जो पढ़े हैं वहाँ आपको हमेशा दो सेट लिए जाते थे, ए और बी। वहाँ पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप फाइंड करते थे वहाँ पे ए क्रॉस बी फाइंड करते थे। लेकिन यहाँ पर अब जो आप संबंध पढ़ेंगे वह सेम सेट पे पढ़ेंगे। तो यहाँ जैसे हमने ए बी लिया ना, तो वहाँ दोनों ए ही रहेगा, ठीक है, यानी दोनों सेम सेट रहेंगे। जो भी रिलेशन आपको फाइंड करना है वह उसी सेट का उसी सेट पर प्राप्त करना है। चलिए हम यहाँ दूसरा आपका देखते हैं। दूसरा आपका है सार्वत्रिक संबंध, यानी यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो तो हम बोल रहे हैं उसको सुन के लिख लीजिएगा आप लोग। सार्वत्रिक संबंध कहने का मतलब यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, जब आपका यहाँ पे लिखिए यदि R इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, यानी ये जो R है वह ए क्रॉस बी के पूरे का पूरा क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, यानी पूरे के पूरे सारे एलिमेंट इसमें आ जाएं, तो R एक यूनिवर्सल रिलेशन होगा। या इसको आप दूसरे भाषा में लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि यदि समुच्चय ए के सभी अवयव, यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी से संबंधित हों तो इस प्रकार के संबंध को यूनिवर्सल रिलेशन यानी सार्वत्रिक संबंध कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद मेन इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी चीज़ें जिस पे आपकी पूरी एक्सरसाइज डिपेंड है, वो चीज़ हम लेके यहाँ पे चलने वाले हैं। उसमें आपका यहाँ पे हमने दो टाइप में पढ़ लिया, तीसरा टाइप में हम संबंध पढ़ेंगे। यहाँ पे तीसरा टाइप संबंध आपका है स्वतुल्य। इंग्लिश में इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव। चलिए देखिए, अब यहाँ पे जो परिभाषा हम केवल एक सेट पर लिखेंगे, एक ही सेट पर लिखेंगे। देखिए, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R स्वतुल्य होगा
स्वतुल्य होगा यदि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ये फॉर ऑल, इसको पढ़ते हैं हम फॉर ऑल, यानी सभी के लिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर या ए आर ए। इसी चीज़ को लिखने का ये दूसरा तरीका, दोनों एक ही चीज़ है। अगर ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए का संबंध ए से है। अगर ए आर आर लिखा गया, इसका मतलब ए का संबंध इस ए से है। तो दोनों एक ही चीज़ है, चाहे हम संबंध को इस तरह से लिखें, चाहे संबंध को इस तरह से लिखें। तो जिस तरह से आपको ज़्यादा सुविधा लगे उस तरह से आप संबंध को निरूपित कर सकते हैं। इस तरह से भी संबंध को निरूपित करते हैं, यानी कि चाहे हम ए बी बिलोंग्स टू आर करके संबंध निकालें या ए आर बी लिखें। ए भी ए से बी में संबंध व्यक्त कर रहा है और ए भी ए से बी में संबंध व्यक्त कर रहा है। तो चाहे हम इस तरह लिखें, चाहे इस तरह लिखें। अब आगे हम देखते हैं ये चीज़। अब इस चीज़ को समझ लीजिए अच्छे से। पहले यहाँ पर लिखा गया समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य होगा यदि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए बिलोंग्स टू आर या इतना। ठीक है ना। कहने का मतलब, अब जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है ए समुच्चय, पहले मान लीजिए, हम मान लेते हैं, माना ए बराबर 1 या ए ले लीजिए, ए बी और सी। ये एक समुच्चय ए बी सी है। ठीक है। अब इसमें जो है एक कोई भी एलिमेंट, इसका जो रिलेशन बनेगा, किस प्रकार का रिलेशन बनाएंगे कि वह स्वतुल्य होगा। तो देखिए, जब इस प्रकार का रिलेशन बने कि जो एलिमेंट सेट ए में बिलोंग करे उसका संबंध उसी से बिलोंग करे, यानी यहाँ पे ए, ठीक है, और बी और सी। ठीक है। यानी कि जितने एलिमेंट हैं वह सभी एक दूसरे से क्या होने चाहिए, संबंधित होने चाहिए। अगर सभी एक दूसरे से संबंधित हुए तो वो क्या कहलाएंगे, स्वतुल्य कहलाएंगे। इसका हम इस तरह से मैप देख लेते हैं। चलिए मैप देख लेते हैं। ए बी सी, और यहाँ पे ए बी और सी। अगर ए बिलोंग कर रहा है, ए से बी बिलोंग कर रहा है, बी से सी बिलोंग कर रहा है, सी से, अगर सभी के एलिमेंट सभी एलिमेंट से बिलोंग कर रहे हैं उसी एलिमेंट से, तो वह स्वतुल्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये फॉर ऑल इसी का मतलब है। जैसे ए मिल गया, अगर ये ना होता तब ये स्वतुल्य नहीं होता। यानी जितने एलिमेंट ए में हैं सबके एलिमेंट इसमें होने चाहिए, तो ये आपका स्वतुल्य हो गया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सममित। 4 आपका है सममित संबंध। सममित संबंध इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक यहाँ पे डबल एम लिखिए, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है ना, सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए सममित संबंध क्या है, देखिए ये इतनी लाइन सेम रहेगी। समुच्चय पर परिभाषित संबंध आर, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सममित संबंध होगा यदि, सममित संबंध होगा यदि, कब होगा भाई, यहाँ पे देखिए, यदि ए बी दो एलिमेंट, यदि ए और बी बिलोंग्स कर रहे हैं ए में, यदि ए और बी
दो एलिमेंट हैं जो ए में हैं, ये इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, यानी संबंध रखते हैं। तो यदि ए और बी बिलोंग्स टू ए, यानी ए और बी जो है वह समुच्चय ए में उपस्थित हैं, और ये दोनों इसमें उपस्थित हैं, और ए जो है बी से संबंध भी रख रहा है, यानी ए का जो संबंध है वो बी के साथ है। यानी अगर ए का संबंध बी के साथ है, ठीक है, ए और बी ए में हैं और ए का संबंध बी से है, अगर इसी के साथ बी का संबंध ए से हो जाए, ठीक है ना, ए का बी से तो था ही, अगर बी का संबंध ए से हो जाए तो ये कहलाता है आपका सममित संबंध। जैसे इस चीज़ को आप एक दैनिक जीवन से एग्जांपल समझ सकते हैं। चलिए मैं आपको बता दे रहे हैं। जैसे एक रिलेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए बी, सॉरी यहाँ पे ए कामा बी लिखे, सच दैट, यहाँ सच दैट नहीं होना चाहिए, ए कामा बी, यानी ए बी दो एलिमेंट हैं, और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ए भाई है बी का, ठीक है। अब ये देखिए रिलेशन, ए जो है, ये वाला एलिमेंट जो है इस एलिमेंट का क्या है, भाई है। तो अगर बी यहाँ कर दें, ए यहाँ कर दें, तब भी तो बी होगा ए का भाई, यानी तब भी तो वो भाई ही रहेगा ना। तो ऐसा रिलेशन जो अगर सेटिस्फाई है, ए के साथ बी रिलेटिव में है, अगर उल्टा करने के बाद भी रिलेशन वही रहता है, रिलेशन बना रहता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा वो कहलाता है आपका सममित संबंध। और अगर इसको इस तरह से न्यूमेरिकल टाइप में एग्जांपल हम देखना चाहें तो मान लेते हैं, माना a इज इक्वल टू 1 2 3 मान लेते हैं, ठीक है, 3 एलिमेंट हो गए। अब यहाँ पे रिलेशन हम डिफाइन कर लेते हैं। अब रिलेशन कुछ ऐसा ही होना चाहिए, जैसे 1 बिलोंग्स कर रहा है 2 से, और यहाँ 2 बिलोंग्स कर रहा है 3 से, और 2 बिलोंग्स कर रहा है 1 2 से 2 3 से, और मान लीजिए 2 जो है बिलोंग कर रहा है 1 से, और जो 3 बिलोंग्स कर रहा है 2 से, कुछ ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए डिफिनेशन के हिसाब से, देखिए डिफिनेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो दो एलिमेंट ले लीजिए यहाँ से, कोई भी 1 ले लीजिए, चलिए 1 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं। 1 और 2 बिलोंग्स कर रहे हैं ए में, कर रहे हैं ना भाई, बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए 1 भी ए में है और 2 भी ए में है, चलिए। और हम यहाँ देख रहे हैं 1 और 2 ये बिलोंग्स कर रहा आर में, कर रहा कि नहीं कर रहा, देखिए 1 2 आर में है, बिल्कुल है भाई, 1 2 आर में है। तो इसके साथ अगर 2 1 उल्टा करने के बाद अगर 2 1 भी बिलोंग्स कर जाए आर में, अगर ए भी इसमें बिलोंग्स कर जाता है, तो देखिए कर रहा है कि नहीं, चेक कर लो, 2 1 है कि नहीं है, तो 2 1 भी बिलोंग्स कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाता है आपका सिमेट्रिक हो जाता है, ठीक ना, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता है इस तरह से। अगर यही सेटिस्फाई नहीं होता तो वो आपका सिमेट्रिक नहीं होता। चलिए सिमेट्रिक हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, सिमेट्रिक तो और एक बन रहा है, इसके बाद एक इसकी सिमेट्रिक होता है, चलिए उसको छोड़ दीजिए। आप सममित के बाद आप संक्रामक देखिए जो इम्पोर्टेंट है, संक्रामक संबंध। इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए ट्रांजिटिव रिलेशन देखिए, ये भी कुछ ऐसा ही है, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक होगा यदि
यदि, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या देते हैं, यदि ए बी और सी, देखिए पहले में एक एलिमेंट था यहाँ पे, फिर 2 एलिमेंट, फिर यहाँ पे 3 एलिमेंट, याद रखिएगा, बिलोंग्स टू ए। अब ये तीनों मान लीजिए ए में हैं और ए जो है ए बी बिलोंग्स कर रहा आर में, यानी जो ए बी है वह आर में यानी संबंध में विद्यमान है, और इसके साथ साथ ए बी भी बिलोंग कर रहा है और बी और सी भी बिलोंग कर रहा है आर में। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, और अगर इसके साथ यह ए सी भी बिलोंग्स कर जाए आर में, अगर ये भी हो जाए तो ये आपका जो संबंध हो जाता है वो क्या हो जाता है, संक्रामक हो जाता है। जैसे देखिए इसका एग्जांपल हम दे रहे हैं यहाँ पे, एग्जांपल मान लीजिए ए इज इक्वल टू, वही ले लीजिए 1 2 3, ठीक है 4 भी ले लेते हैं। चलिए रिलेशन यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इस प्रकार, कुछ रिलेशन कुछ इस प्रकार होना चाहिए, रिलेशन कुछ इस प्रकार होना चाहिए। देखिए कैसे होना चाहिए, 1 2 2 3 1 3, ठीक है, और 2 3 है, 3 4 2 3 3 4 और 2 4, कुछ इस प्रकार जो है वो एग्जाम्पल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कोई भी आप 3 एलिमेंट ले लीजिए। चलिए शुरू के 3 एलिमेंट ले लीजिए, चाहे बाद वाले 3 एलिमेंट ले लीजिए, हमने उस प्रकार बना दिया है। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए यहीं पे समझा देते हैं आपको, पेज पलटने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देख लीजिए, हम यहाँ पे 1 2 3 3 एलिमेंट ले रहे हैं जो ए में बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल कर रहा है 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले 1 2 बिलोंग्स कर रहा आर में, चलो चेक करो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 1 2 है वास्तव में है, और इसके साथ साथ दूसरा वाला दूसरा तीसरा यानी 2 3 बिलोंग्स कर रहा आर में, चलो इसको चेक करो है कि नहीं है, देखिए 2 और 3 भी है। अब ये भी है और ये भी है, अब इसका पहला और इसका अंतिम है कि नहीं, देखिए ए बी सी, इसके बाद ए सी, यानी इसका पहला और इसका अंतिम, तो इसका पहला 1 और इसका अंतिम क्या है 3 है। अगर 1 और 3 ए भी आर में अगर बिलोंग कर जाएगा तो संक्रामक होगा। तो चलो देखो 1 3 है कि नहीं है, तो 1 3 है इसलिए बिलोंग कर रहा है, अतः ये क्या हो जाएगा भाई, संक्रामक हो जाएगा। चलिए ना लास्ट जो आपका इसका टाइप है वो हम चेक कर लेते हैं। चलिए लास्ट टाइप इसका ये है तुल्यता संबंध, जो 4 5 था, जो भी नंबर होगा चेक कर लीजिएगा, 5 अगर नंबर है तो ये है तुल्यता, ठीक ना, तुल्यता संबंध। इंग्लिश में इसको कहते हैं इक्वी बैलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तुल्यता संबंध का मतलब है इक्विवेलेंस रिलेशन। ये बहुत सिंपल है, इसको अलग से नहीं कुछ पढ़ना है, बस यही देखिए समुच्चय, इसमें कुछ आपको नहीं समझना है विशेष, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है यदि आर यानी संबंध, ये जो संबंध है, संबंध आर स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर कोई संबंध आर जो दिया गया है वह स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और उसके साथ साथ संक्रामक भी हो, यानी स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो, अगर तीनों चीज़ें वो है एक साथ, तो उस तीनों को मिला करके हम कहते हैं तुल्यता संबंध।
देखिए अगर कोई चीज़ स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया, संक्रामक नहीं हुआ तो उसको हम तुल्यता नहीं कह सकते हैं। यदि सममित संक्रामक हो गया, स्वतुल्य नहीं हुआ, तब भी उसको हम तुल्यता संबंध नहीं कह सकते हैं। तो तुल्यता होने के लिए तीनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। चलिए एक संबंध और हम देख लेते हैं, अभी याद आ रहा है, चलिए देख लेते हैं तत्समक संबंध। तत्समक संबंध छोटा सा है, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन जल्दी से पढ़ लेते हैं। देखिए परिभाषा सबकी एक जैसी है। शुरू में समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर तत्समक संबंध कहलाता है यदि देखिए क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, सच दैट ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसके बाद देखिए इफ़ ओनली इफ़, इसको पढ़ते हैं इफ़ ओनली इफ़। तो इफ़ ओनली इफ़ ए बिलोंग्स टू आर। तो ये देखिए कुछ आपको देखने में स्वतुल्य की तरह लग रहा है। तो स्वतुल्य में इसके अलावा अगर और कोई एलिमेंट आ जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वह स्वतुल्य होगा। लेकिन तत्समक में बस केवल वही आने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए अगर a बराबर 1 2 3 है तो इसमें इसके रिलेशन में केवल क्या आना चाहिए, 1 1 आना चाहिए, 2 2 आना चाहिए और 3 3 आना चाहिए। तो ये आपका आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। बट ये जो आइडेंटिटी रिलेशन है ये आपका स्वतुल्य हो सकता है, हो क्या सकता होगा। ये जो आपका आइडेंटिटी रिलेशन है ये स्वतुल्य होगा, लेकिन सभी जो स्वतुल्य होते हैं वो आइडेंटिटी नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ से आपको नोट में लिखेंगे कुछ चीज़ें, नोट में कुछ चीज़ें मिल रही हैं आपको। देखिए आपका जो प्रत्येक तत्समक संबंध तुल्यता संबंध होता है, तुल्यता संबंध होता है, ठीक है ना। यानी अगर कोई तत्समक संबंध है तो वह स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी, यानी तुल्यता संबंध होगा। तुल्यता हमने लिख दिया इसलिए इसमें तीनों आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। अब अगले लेक्चर में हम आपको एक्सरसाइज 1.1 कराएंगे एक्सरसाइज, और हो सकता है आपको बोर्ड पे अवेलेबल हो जाए। तो स्टूडेंट्स ये सारे नोट्स आप बनाते रहिए फेयर कॉपी पर, ताकि आपको दोबारा इसको फिर से नोट्स ना बनाना पड़े। और इस आप देखिए समय कम है, आपका अप्रैल महीना वैसे पूरा बीत गया और आपको बाकी समय कम मिलेंगे, इसलिए आप अभी से इसको बढ़िया से प्रॉपरली शुरू से ही पढ़ते चलिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप नंबर हमारा 6394052138 6394052138 पर SMS के द्वारा जो भी प्रॉब्लम आप उसको मैसेज लिख के भेज दीजिए। हम उसकी पूरी की पूरी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं आप आपके मैसेज का तुरंत रिप्लाई मिल जाए,
आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा। तो चलिए, और आप हमें यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं, आर सी राव एकेडमी। ठीक है, आर सी राव एकेडमी हमें यूट्यूब पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।